हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है भूषण और आज हम लोग सीखेंगे लास्ट वाला टेंस। फ्यूचर टेंस में जो 12वां टेंस है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो सबसे पहले देखते हैं दोस्तों कि इसका स्ट्रक्चर क्या है, कैसा है। तो हम लोग इसका रूल लिख लेंगे। तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का रूल है सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस हैव प्लस बीन प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। बहुत बड़ा लंबा, मतलब बहुत ज़्यादा लंबा स्ट्रक्चर है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। तो पहले हम लोग हिंदी में समझेंगे कि हिंदी में हम लोग कैसा सेंटेंस बोलेंगे। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, किसी पर्टिकुलर टाइम से काम शुरू है या फिर शुरुआत हो चुकी है या फिर शुरुआत होगी, लेकिन बोलते समय तक फ्यूचर में वो काम पूरी तरह से पूरा नहीं हुआ होगा। ऐसा अगर हम लोगों को बोलना है तब हम लोग इस्तेमाल करेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। मतलब मैं इस समय गाड़ी में सफ़र करते आ रहा होऊंगा, मतलब मैं किसी किसी पर्टिकुलर टाइम में गाड़ी में बैठा होऊंगा या फिर बैठा हूँ, लेकिन भविष्य में भी मैं वो काम मतलब जारी रहेगा, पूरी तरह से वो ख़त्म नहीं होगा। मतलब वो काम मैं गाड़ी में बैठा हूँ समझो, और मैं कल इस समय तक गाड़ी में बैठते आ रहा होऊंगा, मतलब वो काम भविष्य में भी बोलते समय तक भविष्य में शुरू होगा। ऐसा जब भी हम लोगों को बोलना है तब हम लोग ये लास्ट वाला जो टेंस है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, उसका यूज़ हमेशा किया करते हैं। तो बहुत ज़्यादा यूज़ इसका करना हम लोगों को नहीं पड़ता, क्योंकि ऐसा हम लोग एकदम रेयर कंडीशन में बोलते हैं कि मैं ये कर रहा होऊंगा, मैं वो कर रहा होऊंगा, लेकिन ये पढ़ना हम लोगों के लिए ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला सेंटेंस, मैं कल इस समय ट्रेन में सफर करते आ रहा होऊंगा, करते आ रहा होऊंगा। फ्रेंड्स, स्ट्रक्चर वाइज अभी देखते हैं। मैं मतलब आई के सामने आता है शॉल, उसके बाद में हैव, उसके बाद में बीन, आई शैल हैव बीन। अब यहाँ पर काम कौन सा है? सफर करना, मतलब ट्रैवल। तो V1 प्लस आएंगे, तो ट्रैवल को हम लोग लगाएंगे आएंगे। आई शैल हैव बीन ट्रैवलिंग, कहाँ पर? इन द ट्रेन। आई शैल हैव बीन ट्रैवलिंग इन द ट्रेन। अब क्या रहेगा सेंटेंस में? कल इस समय, मतलब दिस टाइम टुमारो। सेंटेंस कैसे है? आई शैल हैव बीन ट्रैवलिंग इन द ट्रेन दिस टाइम टुमारो, या फिर टुमारो दिस टाइम, दोनों में से कैसा भी चलेगा। मतलब काम पर्टिकुलर समय से शुरू हो चुका है या फिर शुरू होगा, लेकिन बोलते समय तक वो काम पूरी तरह से पूरा नहीं होगा, मतलब शुरू ही होगा। ऐसा हम लोगों को बोलना है, तब हम लोग इस्तेमाल करेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट एग्जांपल, टीचर हमें हिंदी पढ़ाते आ रहे होंगे, हिंदी पढ़ाते आ रहे होंगे। मतलब फ्यूचर में टीचर का पढ़ाने का काम जारी होगा, लेकिन किसी पर्टिकुलर समय से वो पढ़ाने का काम शुरू है और वो भविष्य में भी जारी होगा। ऐसा हम लोगों को इस पर से, मतलब इस एग्जांपल से समझ में आ रहा है। टीचर होगा सब्जेक्ट, उसके बाद में क्या आएगा? शैल विल में से टीचर इज अ सिंगुलर नाउन, दैट्स व्हाई वी हैव यूज्ड विल। टीचर विल। अब हैव, नेक्स्ट स्ट्रक्चर में क्या है? हैव। उसके बाद में है बीन। अब काम कौन सा शुरू है? पढ़ाने का। पढ़ाने को बोलते हैं टीच। टीच को क्या है? ING हम लोगों को लगाना पड़ेगा सफिक्स। टीचिंग, टीचर हैव बीन टीचिंग, किसे? मतलब क्या? पहले हिंदी, हिंदी। अब किसे? तो हमें, टू अस, टीचिंग हिंदी टू अस। ये सेंटेंस हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं, टीचर विल हैव बीन टीचिंग अस हिंदी। मतलब अस क्या है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट अगर हम लोगों को वर्ब से पहले लेना है तो डायरेक्ट लेते हैं, और अगर ऑब्जेक्ट मतलब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद लेना है तो टू से जोड़ कर लेते हैं। हम लोगों ने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? हिंदी। तो हिंदी के बाद में लिया है तो उससे पहले क्या लिया? टू का इस्तेमाल किया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले। लेकिन अगर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले इस्तेमाल करेंगे तो टू का इस्तेमाल हम लोग इस केस में नहीं करेंगे। मतलब टीचर विल हैव बीन टीचिंग अस हिंदी, लेकिन अस हम लोगों ने अगर पीछे
मतलब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद में अगर हम लोगों को लिखना है तो हम लोग टू का इस्तेमाल जरूर करेंगे। कृपया इस बात को ध्यान में रखिए। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट वाला सेंटेंस, कुत्ता रास्ते पर भौंकते आ रहा होगा। कुत्ता रास्ते पर भौंकते आ रहा होगा। कुत्ता मतलब डॉग, डॉग सिंगुलर नाउन है, एक ही डॉग है तो फिर विल। नेक्स्ट क्या है सेंटेंस में, हैव, डॉग विल हैव। नेक्स्ट क्या है, बिन, बिन। नेक्स्ट क्या है, काम कौन सा है, भौंकने का, दूसरे कहते हैं बार्क। बार्क को क्या लगेगा, ING सफिक्स, बार्किंग। अब रोड पर मतलब ऑन द रोड। द डॉग विल बी, सॉरी, द डॉग विल हैव बीन बार्किंग ऑन द रोड। तो फ्रेंड्स बार्क एज अ वर्ब इस्तेमाल किया तो भौंकना, लेकिन एज अ नाउन इस्तेमाल किया तो किसी भी पेड़ की जो आउटर शेल होता है, जिसको साल बोलते हैं हम लोग, उसे कहते हैं बार्क। बार्क मतलब द आउटर शेल ऑफ एनी ट्री। फ्रेंड्स नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग लेंगे, हम घर में टीवी देखते आ रहे होंगे, मतलब टीवी देखने का काम पर्टिकुलर टाइम से शुरू हो चुका है या फिर हो भविष्य में होगा, लेकिन बोलते समय तक वो काम जारी ही रहेगा। मतलब पर्टिकुलर टाइम से शुरुआत हो चुकी है लेकिन बोलते समय तक भविष्य में जारी रहेगा, ऐसा हम लोगों को सूचित करना है, मतलब आप लोगों को समझ में आना चाहिए। तो हम घर में टीवी देखते आ रहे होंगे। अब मैं हिंदी में नहीं लिखता हूँ तो हम के लिए क्या, वे के सामने हेल्पिंग वर्ब आता है शाल, उसके बाद में हैव, उसके बाद में बीन। वी शाल हैव बीन। अब काम कौन सा है, देखने का, उसे कहते हैं वॉच। तो वॉच को लगाएंगे हम लोग ING सफिक्स, स्ट्रक्चर वाइज। वाचिंग क्या, तो अ टीवी। वी शैल हैव बीन वाचिंग अ टीवी, घर में मतलब इन द होम। वी शैल हैव बीन वाचिंग अ टीवी इन द होम। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट वाला एग्जांपल अभी देखेंगे हम लोग। लड़की स्टेज पर डांस करते आ रही होगी। यहाँ पर लिख लेते हैं नेक्स्ट सेंटेंस, लड़की स्टेज पर मतलब मंच पर नाचते आ रही होगी। नाचते आ रही होगी मतलब लड़की ने नाचने का काम शुरू किया है, लेकिन बोलते समय तक फ्यूचर में वो काम शुरू ही होगा। लड़की मतलब गर्ल, गर्ल, गर्ल इज अ सिंगुलर नाउन, तो शाल विल में से विल इस्तेमाल करेंगे हम लोग, विल। उसके बाद में स्ट्रक्चर में है हैव, गर्ल विल हैव। नेक्स्ट स्ट्रक्चर में है बीन। उसके बाद में V1 मतलब मेन वर्ब क्या है, नाचना मतलब डांस। डांस को हम लोग लगाएंगे ING सफिक्स, क्योंकि स्ट्रक्चर में दिया है, गर्ल विल हैव बीन डांसिंग ऑन द स्टेज। मंच पर मतलब स्टेज पर। गर्ल विल हैव बीन डांसिंग ऑन द स्टेज। लड़के नदी में तैरते आ रहे होंगे, मतलब लड़के मतलब बॉयज। बॉयज अब एक से ज्यादा है, बहुवचन है, तो हम लोग शाल विल में से इस्तेमाल करेंगे शॉल, बॉयज शॉल। अब उसके बाद में है स्ट्रक्चर में हैव। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर में बीन, बॉयज शॉल हैव बीन। अब यहाँ पर मेन वर्ब कौन सा है, नदी में तैरते आ रहे होंगे मतलब तैरना, काम है तैरने का, तो SWIM स्विम, उसको लगाएंगे हम लोग ING, तो स्विमिंग। अब नदी में मतलब नदी के अंदर, तो इन द रिवर। बच्चा कुएं में गिरते आ रहा होगा, तो इसको हम लोग इंग्लिश में अभी बनाते हैं, बच्चा मतलब किड या फिर बेबी। अब एक ही बच्चा है तो विल। नेक्स्ट क्या है, हैव स्ट्रक्चर में, उसके बाद में स्ट्रक्चर में है बिन, किड विल हैव बिन। अब गिरने को बोलते हैं फॉल, तो फॉल को हम लोग लगाएंगे ING सफिक्स, फॉलिंग। अब कुएं में मतलब वो गिरते समय बाहर से अंदर, कुएं के बाहर से कुएं के अंदर गिर रहा है, तो हम लोग इस्तेमाल करेंगे इन दैट केस इनटू, मतलब इनटू द वेल, इनटू द वेल। किड विल हैव बीन फॉलिंग इनटू द वेल। तो फ्रेंड्स द नेक्स्ट एग्जांपल इज, मोदी जी राहुल गांधी पर हंसते आ रहे होंगे। अब मोदी जी, मोदी जी यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट है, मोदी जी काम कर रहे हैं हंसने का। मोदी जी क्या कर रहे होंगे, राहुल गांधी पर हंसते आ रहे होंगे। मोदी जी सिंगुलर नाउन है तो विल, शैल विल में से विल। नेक्स्ट है हैव, नेक्स्ट है उसके बाद में बीन, मोदी जी विल हैव बीन। अब काम कौन सा है, लाफ, लाफ मतलब हंसते आ रहे होंगे तो लाफ, तो उसको लगाएंगे हम लोग ING, मोदी जी विल हैव बीन लाफिंग
तो किसी पर हंसने के लिए हम लोग वैसे तो पर है कि ऊपर, इस वजह से हम लोगों को ऑन या अबो का इस्तेमाल करना चाहिए था। लेकिन लाफ एक ऐसा वर्ब है जिसके सामने हमेशा क्या आता है, एट प्रीपोजिशन ही आता है। किसी पर हंसना मतलब लाफिंग एट। किस पर हंस रहे थे, राहुल गांधी, मतलब मोदी जी राहुल गांधी पर हंसते आ रहे होंगे, मतलब मोदी जी विल हैव बीन लाफिंग एट राहुल गांधी। तो हम लोगों को याद क्या रखना है, लाफ के सामने हमेशा प्रीपोजिशन आएगा एट। अगर हमें ऐसा बोलना है किसी पर हंसना, भले ही हिंदी में हम लोग बोलते हैं किसी पर मतलब किसी के ऊपर, तो वहाँ पर हम लोग ऑन अबो अपॉन का इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये पर्टिकुलर वर्ब आप ध्यान में रखिएगा, लाफ के सामने हमेशा आएगा एट। और दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नेक्स्ट वाला, हम अंग्रेजी पर चर्चा करते आ रहे होंगे। हम अंग्रेजी पर चर्चा करते आ रहे होंगे। हम अंग्रेजी पर चर्चा करते आ रहे होंगे। फ्रेंड्स, हम मतलब वी के सामने आता है शॉल, उसके बाद में स्ट्रक्चर में है हैव, उसके बाद स्ट्रक्चर में है बिन, वी शॉल हैव बिन। अब चर्चा करने को बोलते हैं डिस्कस, तो उसको लगाएंगे हम लोग आईएनजी, क्योंकि स्ट्रक्चर में दिया है डिस्कसिंग, वी शॉल हैव बीन डिस्कसिंग। अब देखिए किस पर, अंग्रेजी पर। अंग्रेजी पर मतलब अंग्रेजी के ऊपर, तो के ऊपर के लिए हमारे पास बहुत सारे प्रीपोजिशन है, ऑन, ओवर, अबो, अप, अपॉन। लेकिन ध्यान दीजिएगा, डिस्कस एक ऐसा वर्ब है जिसके सामने कुछ भी प्रीपोजिशन नहीं आता। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के दृष्टिकोण से आप ध्यान दीजिएगा, तो कैसे आएगा, वी शॉल हैव बीन डिस्कसिंग। अब अंग्रेजी पर है तो वैसे आना चाहिए था ऑन इंग्लिश, लेकिन डिस्कस इज द वर्ब विच हैज नो प्रीपोजिशन, मतलब डिस्कस के बाद डायरेक्ट हम लोग लिखेंगे इंग्लिश, वी शॉल हैव बीन डिस्कसिंग इंग्लिश। तो ये 100% एक्यूरेट सेंटेंस होगा। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट वाला हम लोग अभी एग्जांपल लेंगे। वो खेत में कुआं खोद रहा होगा। तो ऐसा हम लोगों को बोलना है क्या, नहीं बोलना है, क्योंकि अगर मैं ऐसा बोल के वो खेत में कुआं खोद रहा होगा तो वो होगा फ्यूचर में काम शुरू है, मतलब फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। तो यहाँ पर क्या है, फ्यूचर में पर्टिकुलर समय से काम शुरू हो चुका है या फिर भविष्य में होगा, लेकिन बोलते समय तक फ्यूचर में वो काम जारी रहेगा, ऐसा हम लोगों को बोलना है। तो सेंटेंस कैसे आएगा फिर, वो खेत में कुआं खोदते आ रहा होगा। तो हिंदी में मैं नहीं लिखता है, डायरेक्ट इंग्लिश में ही लिखेंगे। वो मतलब खोदते आ रहा होगा, मतलब एक ही इंसान है, तो मतलब ही। अगर ऐसा होता कि वो खेत में कुआं खोदते आ रहे होंगे, तब बहुत सारे इंसान होते, तो फिर दे हम लोग इस्तेमाल करते। यहाँ पर एक ही इंसान है तो फिर ही के बाद में आता है विल, उसके बाद में आता है स्ट्रक्चर में हैव, उसके बाद में आता है स्ट्रक्चर में बिन, ही विल हैव बिन। अब खोदने को बोलते हैं DIG डिग, उसको हम लोग लगाएंगे ING सफिक्स। ING लगाते वक्त डी मतलब जी जो है बीच में आया हुआ वो डबल होगा, एक ही होगा। तो आप इसके लिए हम मेरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का जो मेरा वीडियो है वो ज़रूर देखिए, उसमें मैंने डिटेल में बताया कि अगर किसी भी मेन वर्ब को ING लगाते वक्त बीच में जो कॉन्सोनेंट आता है वो डबल होता है, तो क्यों होता है। तो नेक्स्ट वन, ही विल हैव बीन डिगिंग। अब क्या खोदते आ रहा है, अ वेल, खेत में मतलब इन फार्म या फिर इन द फार्म, ही विल हैव बीन डिगिंग अ वेल इन द फार्म। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट एग्जांपल, तुम मुझसे झूठ बोलते आ रहे होंगे, मतलब यू विल हैव बीन लाइंग टू मी। तो लाई का स्पेलिंग जो है LIE, तो ING लगाते वक्त IE की हटकर उसको हम लोग Y बनाते हैं और स्पेलिंग कैसे लिखते हैं, LYING। तो यू विल हैव बीन लाइंग टू मी, मतलब तुम मुझसे झूठ बोलते आ रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आपको आज का मेरा मतलब ये टॉपिक कैसा लगा, आपके समझ में आया या नहीं, ये मुझे प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइए। और मुझे अपने टीचिंग स्टाइल में कुछ अगर चेंजेस करने चाहिए ऐसा आपको लगता है, तो प्लीज़ आपके सजेशन मेरे लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं, तो प्लीज़ कमेंट करिए। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ नीचे जो लाल कलर का बटन दिया है उसको आप लोग दबा के सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करें। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में केवल इतना ही, मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए फ्रेंड्स, कीप स्टडिंग एंड बाय। थैंक यू।